ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कॉपी करके रखी है ये क्वेश्चन 2001 में पूछा जा चुका है। हमारे पास में जो बुक है वो ओल्ड एडिशन का है, अगर न्यू होता तो उसमें अपडेटेड होता, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, तो रीड करते क्वेश्चन को। एब्लिवेट, हमें इस क्वेश्चन को एब्लिवेट करना यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन है sin 50 डिग्री अपॉन cos 40 डिग्री प्लस cos sec 40 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 50 डिग्री माइनस 4 cos 50 डिग्री इंटू cos sec 40 डिग्री, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, sin 50 डिग्री अपॉन cos 40 डिग्री प्लस cos sec 40 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 50 डिग्री माइनस 4 cos 50 डिग्री इंटू cos sec 40 डिग्री, ठीक है। दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, तो हम साइन को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले बनाने के लिए सिखाया था, उस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि दोनों तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने ये बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो साइन हमारे पास में है 50, राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 50, ठीक है। और जब एंगल सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा, कॉस 40, ठीक। या तो ये नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या, साइन 90 माइनस, आपको ये एनालाइज करना है कि 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें मिल जाए, क्या मिल जाए। या तो आप ऐसा करें कि 90 में 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40 मिलेगा, तो वो वैल्यू को आप यहां रखेंगे, ठीक है। इतना माइंड में रखनी है। तो मैंने क्या किया कि साइन 90 माइनस 40 लिखा, ठीक है, ये मैं कर रहा हूं, अपॉन कॉस 40, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, और कॉसेक को मैं चेंज कर रहा हूं, तो कॉसेक को मैं लिखूंगा कॉसेक 90 माइनस 50 डिग्री माइनस 4, ठीक है। कॉस 50 को मैं ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, और कॉसेक को मैं चेंज करूंगा, तो कॉसेक 90 माइनस 50, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉसेक 90 माइनस 50 इक्वल टू कॉसेक 40 हो जाएगा, ठीक है, आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। अच्छा, डिनोमिनेटर में इसके छुटे हुए हैं, सेक 50 डिग्री, ठीक है। नाउ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और थीटा के प्लेस पे है 40 डिग्री, उसको लिखें। डिनोमिनेटर में कॉस 40 है, रहने दें, प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, ठीक, और थीटा के प्लेस पे है 50 डिग्री, सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, है ना, सेक थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है 50 डिग्री, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 4 कॉस 50, ठीक है। और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे 50, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आए तो आप ऐसा करें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले बनाए आप वहां जाके देख सकते हैं कि कौन सा हमने फॉर्मूला यूज किया। नाउ तो इसको ऐड करेंगे, 2 माइनस 2, सॉरी 4 है, 4 इक्वल टू माइनस 2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक एक स्टेप समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो घबराए नहीं, आप कोशिश करें बिल्कुल समझ में आए, ठीक है। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 2 देखेंगे, और क्वेश्चन 2 बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
जो 2000 में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन 2 है, cosec 65 प्लस थीटा माइनस sec 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस cot 35 प्लस थीटा। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या करोगे, तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना। अब कैसे करोगे ये समझो। sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, sec थीटा, थीटा के प्लेस पे आपके पास में है 25 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस, है ना, डायरेक्ट कर दूं 25 प्लस थीटा। ठीक है, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। ठीक, तो sec 25 माइनस थीटा इक्वल टू cosec 90 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 प्लस थीटा। ठीक है, सॉल्यूशन cosec 65 प्लस थीटा, एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूं, sec 25 माइनस थीटा माइनस tan 25 माइनस थीटा 55 है ना, प्लस cot 35 प्लस थीटा। ठीक है, तो cosec 65 प्लस थीटा माइनस sec के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, cosec 65 प्लस थीटा माइनस, सिमिलर करेंगे इसको। ठीक है, इसको सिमिलर करेंगे तो tan 55 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 55 प्लस थीटा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो तो cot 90 में 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 35 प्लस थीटा, है ना, cot 35 प्लस थीटा प्लस cot 35 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस क्या मिलेगा आपको, 0। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है थर्ड, tan 35 डिग्री tan 40 डिग्री tan 45 डिग्री tan 50 डिग्री tan 55 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सुनो, सबसे पहले इसे आप अरेंजमेंट करके लिखो। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो ये क्वेश्चन 2000 में पूछा जा चुका है। ठीक है, tan 35, ठीक है, और 45 को मैं एक साथ लेने से कोई बात बनने वाली नहीं है, 55 को हमें रखना पड़ेगा क्योंकि 45 हमें पता है। ठीक है, तो tan 55 tan 40 इंटू tan 50 इंटू tan 45। ठीक है, अब सुनो, दोनों में से किन्हीं एक को आप चेंज कर दो। ठीक, तो मैंने ऐसा किया कि tan 35 को लिखा 90 माइनस 55। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमें वैल्यू मिल जाएंगे। tan 55 को मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, वैसे ही रहने दिया। tan 40 को मैंने लिखा 90 माइनस 55, अच्छा सॉरी
1040 को कॉपी कर लो, 1050 को चेंज कर दो तो 90 माइनस 40, और 1045 तो हमें पता है 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ से cot 55 डिग्री इंटू 1055 डिग्री 1040 डिग्री, ये मिलेगा आपको cot 40 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिए। cot 55 को कॉपी कर लिया, और 1055 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 55, ठीक है, इनटू 1040 को क्या हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 40 इंटू cot 40, ठीक है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपको फाइनली कितना मिलेगा 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ये जो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा, ठीक है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, 2000 में पूछा जा चुका है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 sin 68 डिग्री अपॉन cos 22 डिग्री माइनस 2 cot 15 डिग्री अपॉन 5 tan 75 डिग्री माइनस 3 tan 45 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री 10 50 डिग्री 10 70 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन, ठीक। घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से सॉल्यूशन करें, टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर रहा हूं मैं, तो मैं 2 sin 68 डिग्री को क्या लिख सकता हूं 2 sin 90 माइनस 22 अपॉन cos 22 डिग्री को ऐसे ही रहने दिया, माइनस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें, और जो 2 मेथड मैंने बताया दोनों में से आप कोई भी फॉलो करो, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 2 cot 90 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 5 tan 75, ठीक है, माइनस, ठीक है, 3 tan 45 1, ठीक है। अब सुनो, tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री एक साथ में लिखा, ठीक है, tan 40 डिग्री और tan 50 डिग्री को एक साथ में लिखा अपॉन 5। 2 sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, थीटा के प्लेस पे 22 डिग्री, ठीक। डिनोमिनेटर में cos थीटा 22 डिग्री पहले से है, माइनस 2 cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और थीटा है 75 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 tan 75 डिग्री, ठीक है, माइनस 3 tan 20 को मैंने छोड़ दिया, ठीक, और tan 70 को मैंने लिखा 90 माइनस 20 डिग्री, tan 40 को मैंने छोड़ दिया और tan 50 को मैंने लिखा 90 माइनस 40 डिग्री, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 5, वो रहने दिया, ठीक। सुनो, ये कैंसल आउट होगा, ये कैंसल आउट होगा, ठीक है। तो 2 माइनस 2 बाई 5, ठीक है, माइनस 3 tan 20 डिग्री tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ठीक है, थीटा के प्लेस पे 20 डिग्री, ठीक है, tan 40 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot थीटा, थीटा है 40 डिग्री, ठीक है, और ये डिवाइड में 5,
नाउ तो 2 एलसीएम ले लें, तो ये एलसीएम हमें मिलेगा 5 और ये 10 माइनस 2 माइनस 3 10 20 डिग्री। ठीक है, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, या तो आप 10 को लिख सकते हैं, कोई सी बात नहीं है, 1/10 20 डिग्री। ठीक है, 10 40 डिग्री। ठीक है, कॉट को हम लिखेंगे 1/cot 40 डिग्री। ठीक है, डिवाइड में 5 है। देखिए ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा। ठीक, चलो इधर काम करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 8/5 और माइनस 3/5। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 5, तो 8 माइनस 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5/5, ये कैंसल आउट होगा, हमें मिलेगा 1। ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल एक एक स्टेप समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा प्रैक्टिस करें, ज़रूर आएगा। ठीक है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 5 देखेंगे, और ये क्वेश्चन 2007 में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 cos 55 डिग्री अपॉन 7 sin 35 डिग्री माइनस 4 ब्रैकेट cos 70 डिग्री इंटू cosec 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 7 इंटू tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। ठीक है, तो करें इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, 3 cos 55 को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 90 माइनस 35 डिग्री, और डिनोमिनेटर में है 7 sin 35 डिग्री माइनस 4/7 को अलग करके लिख लें। चलो अलग कर दिया मैंने। नाउ cos 70 को क्या हम लिख सकते हैं, cos 90, या तो आप ऐसा करो, इसको रहने दो, cos को कॉपी कर लो। ठीक है, cos 70 डिग्री इंटू cosec। ठीक है, cosec को हम ब्रेक करते हैं, तो 90 माइनस 70 डिग्री। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अपने पास में है tan 5 डिग्री। ठीक है, और tan 85 को मैं एक साथ में लिखूंगा इसके। ठीक है, और tan 25 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 45 कितना होता है, पहले एक बार लिख देता हूं मैं। ठीक है, tan 45, टी को सही लिख लो, नहीं तो प्लस की तरह लगेगा। ठीक है, नाउ 3 cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। थीटा है 35। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 sin 35 डिग्री माइनस 4/7। ठीक है, cos 70 डिग्री, cosec 90 माइनस थीटा, sec थीटा होता है ना, sec थीटा, थीटा है आपका 70। ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो मैंने ऐसा किया कि tan 5 को लिखा 90 माइनस 85। ठीक है, और tan 85 को कॉपी कर लिया। tan 25 को मैं चेंज कर दूं, तो tan 90 माइनस 65, tan 65 को ऐसे ही रहने दिया, tan 45 1, ये कैंसल आउट होगा, तो 3/7 माइनस 4/7। ठीक है, cos 70 डिग्री, sec 70 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 1/cos 70 डिग्री। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में है अपने पास में tan 90 माइनस थीटा, यानी कि cot 85, थीटा के प्लेस पे है ना 85,
और 1085 पहले से है, ठीक। तो ये होगा आपका cot 65 माइनस, सॉरी इंटू में है 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये तो कैंसल आउट हो गए यहाँ से, 3/7 माइनस 4/7, इसका एलसीएम ले लें, चलो 7, 3 माइनस 4 इंटू में है इसको, ठीक है। या तो पहले इसे ऐसा ही रहने दो, अभी पहले इसे हम ब्रेक करते हैं, 4/7, नहीं तो गलत होगा, 1/, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/1085 इंटू 1085, जगह कम पड़ रहा है ना, खैर कोई नहीं, इसी में कर लेते हैं। और कॉट को हम लिखेंगे 1/1065 इंटू 1065, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा हुआ, ये याद रहे। तो 3/7 माइनस 4 इंटू 1 4, 7 इंटू 1 7, एलसीएम लीजिए 7 मिलेगा आपको, ठीक है। 3 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -1/7, और ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक। इस 1 को मैं सही से लिख देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि है आखिर ये क्या। ठीक है, ये आपका 1 है, या तो ऐसा कर लो, इसको डिवाइड में कर दो, बात खत्म, ठीक। जैसे डिवाइड में लिखेंगे तो ये लाइन को आप हटा देंगे यहाँ से, हमारे पास जगह कम बचा हुआ है, इसलिए हमें इस तरह से लिखना पड़ा था, नहीं तो मुझे रफ करना पड़ा था, ठीक है। अब समझ जाएंगे, ठीक है। कॉपी कीजिए।